कैसे हो क्लास 10th के फ्री फायर लवर्स। चलो तो फिर शुरू करते हैं, तबाही मचाते हैं अर्धवार्षिक के पेपर में। अब तुम जरा ध्यान से समझो मेरी बात को। तुमने साल भर कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा ये मैटर नहीं करता है। अब बस तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ यहाँ पर मैं दिखाऊं और जिस क्वेश्चंस को बोल दूं कि इसे तुम अच्छे से रट के चले जाना, तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, बस उसे तुम रट करके चले जाना। अब एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं तुम्हारे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जहां से 100% संभावना है कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। आपका यह प्रश्न पत्र टोटल आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। डेफिनेटली 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। और अब तुम कुछ मत पढ़ो, मैं तो कहता हूं अपना बुक भी तुम बंद कर दो और जो क्वेश्चन यहां पर दिखाऊंगा बस उतना पढ़ के चले जाना। यकीन मानो 75 में से आसानी से तुम 65 से 70 नंबर ला सकते हो, आसानी से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शर्तें बस यही है कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। तो हमारा पहला पेपर किसका है भाई साहब? साइंस सब्जेक्ट का है, तो हम साइंस से ही शुरू करेंगे। हम आपको बता देते हैं आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध रहेगा। तो जो आपको ठीक लगे वो अटेंड करना। बाय द वे अभी तो मैं हिंदी भाषा में पूरा का पूरा पेपर कवर करूंगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मुझे कमेंट कर देना, हम इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को दिखा देंगे। मैं अगर पेपर की बात करूं तो 23 प्रश्न रहेगा हमारे प्रश्न पत्र में। 8 पेज का पेपर रहने वाला है, समय 3 घंटे और 75 नंबर का पूर्णांक रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे प्रश्न पत्र में नीचे निर्देश मेंशन है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। और यहाँ पर 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर 2 अंकीय प्रश्न, 3 अंकीय, 4 अंकीय, इस प्रकार से सब कुछ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप इसे भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नए पैटर्न के आधार पर पेपर डिजाइन किया गया है और पेपर का स्तर कठिन रहेगा। पेपर को देख करके घबराना मत, सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। यहाँ पर जितने भी हार्मोन्स है ना, यहाँ पर 2 प्रकार के हार्मोन्स है, एक जंतु हार्मोन्स, दूसरा पादप हार्मोन्स। तुम्हें पहचानना है कि पादप हार्मोन्स कौन सा है। इंसुलिन मनुष्य में होता है, थायरॉक्सिन थायराइड में होता है, एस्ट्रोजन मनुष्य में होता है, ठीक है, मुख्यतः मानव में होता है, मानव नहीं, पुरुष में होता है। एंड साइटोकाइन यह एक पादप हार्मोन्स है, यह पेड़ में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर कहता है मास्टर ग्रंथि का नाम है। इनमें से कौन सी ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा के टाइम पे बताया था कि पीयूष क्या है, मास्टर है। पीयूष क्या है, मास्टर है। तो पीयूष को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये मानव शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, है ना। मानव शरीर के मस्तिष्क में होता है, दिमाग में पीयूष ग्रंथि। बाकी थायराइड गले पर होता है, एड्रिनल एंड इंसुलिन, इन्हें ये अलग अलग ग्रंथियां, लेकिन जो आपका मास्टर ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न तुम्हें घुमा घुमा के देखने को मिलेगा, आसानी से आंसर नहीं पाओगे, देखना भी जरा ध्यान से, बस देखते जाना। देखो प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है, वह है। वक्र एक तंत्र का भाग है, ठीक है भाई, लेकिन वह क्या है? पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है या परिवहन है? बताओ वक्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन, क्योंकि यह यूरिन को छानने का काम करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सामने टिक करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। प्रश्न को देखो, यहां पर क्या बोला है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ध्यान से देख लो, भौतिक परिवर्तन नहीं है बोला है ना, ये देखो नहीं है। और बच्चे क्या गलती करते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ेंगे, अच्छा भौतिक परिवर्तन है ये लिखा है, जल्दी स्टिक करके चले आएंगे और उनका आंसर हो जाता है गलत। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट गलतियां करते हैं, तो अभी से गलतियां सुधार लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पहला नंबर कहता है कि खौलते पानी से जलवाष्प बनना। खौलते पानी से जलवाष्प बनना, आप बताओ ये कौन सा परिवर्तन है, बताओ।
मुझे पता है 98% बच्चों का आंसर गलत आएगा। खौलते पानी का जलवाष्प बनना, बच्चे बोलेंगे सर रासायनिक परिवर्तन है, नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। खौलते पानी मतलब पानी खौल चुका है भाई, एक बर्तन हो गया इसमें पानी खौल चुका है, अब इसका जलवाष्प बनना आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये समझ गए, रासायनिक मत लगाना। बर्फ का पिघलना ये तो भौतिक परिवर्तन है, नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन एलपीजी का दहन यह आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दाम में टिक करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का पीएच मान होता है। आपने देखा होगा कि एक स्केल होता है, ठीक है, ये स्केल है वो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, पीएच स्केल। कहाँ गया भाई स्केल, ये स्केल है, ठीक है। और इस स्केल का जो पैमाना होता है वो होता है तुम्हारा 0 से लेकर के और 14 तक, ठीक है। ये स्केल खिसक गया, 14 तक होता है इसका पैमाना। 1 सेकंड, हाँ 0 से लेकर 14 तक इसका पैमाना होता है। बीच में होता है तुम्हारा 7 जिसे न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। 0 से लेकर के और 14 तक में जो तुम्हारा 0 से लेकर 7 तक होता है तो इसे अम्ल कहा जाता है, और इधर क्षार कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा, और इसको बताने वाला व्यक्ति था सोरेनसन, ठीक है। तो अम्ल क्या कहता है, तो अम्ल कहलाएगा आपका 7 से कम, अर्थात ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है कि पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं तन्यता। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, इसका आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में। जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट दूंगा, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल लग सके कि इनका दिया गया आंसर 100% सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 इसमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कह रहा है कि मेंडल ने डैश 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 के नियम का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने वंशानुगत नियम को बताया था, या अनुवांशिकी भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, अनुवांशिकी। चलो लिख देता हूं, अनुवांशिकी, अनुवांशिक के नियम को बताया था। नेक्स्ट कहता है कि नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है। तो अगर नर मतलब अगर लड़का जन्म ले रहा है तो उसके लिए जो गुणसूत्र है वो वाई गुणसूत्र उत्तरदायी है, यहाँ पर आपको वाई लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि अनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। तो यहाँ पर आपको अनुवंशिकी लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है कि चुंबकीय ध्रुव के पास क्षेत्र रेखाएं डैश डैश होती है तो सघन होती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सघन होती है, ठीक है। ऐसे चित्र बनता है, चित्र जना बना के मैं समझा देता हूँ। ये समझो मैग्नेट है, ठीक है, और मैग्नेट जो ध्रुव निकलती है वैसे निकलती है, ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन एक दूसरे को भी काटती नहीं, ध्यान रखना है ना, एक दूसरे कभी नहीं प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसे चलती है। तो क्या कहता है कि चुंबकीय ध्रुव के पास रेखाएं, ध्रुव के पास, तो ये देखो ध्रुव जो है ये है, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव है, तो यहाँ पर देखो कितना पास पास है, और फिर दूर जाओ जितना तो दूर दूर जाती जाती हैं, ऐसे जाती हैं, और ऐसे रेखा निकलती है, देखो ऐसे, लेकिन कभी काटती नहीं। यहाँ पर जो मैं टच करा दिया हूँ तो ये गलत बना है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, बाकी कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। देखो यहाँ पर पास पास है ध्रुवों में, तो पास पास होती, बस इतना तुम्हें लिखना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो 4 होती है। नेक्स्ट कहता है एक अश्वशक्ति बराबर कितना, तो 746 वाट होता है, ये आपको लिखना था। खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य लिखना है। पहला नंबर कह रहा है कि प्रतिक्रिया तंत्र हार्मोन की क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो जाएगा दूसरा नंबर, CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, नहीं, जो CO है वो क्षारीय है। नेक्स्ट कहता है कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि मनुष्य में दोहरा संचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा और तीसरा गलत है, बाकी सब कुछ सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी परेशान मत हो। इसका PDF तुम आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, तो जा करके डाउनलोड कीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि सही जोड़ी का मिलान कीजिए। आइए फटाफट मिलाते हैं सही जोड़ी का। इसमें हमारा पहला नंबर कह रहा है कि हरे पौधे, तो हरे पौधे का क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, इससे मैच कर दो। नेक्स्ट कहता है नर युग्मक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्रोण, इससे मैच कर दो। नेक्स्ट कहता है प्रतिरोधकता का मात्रक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओम मीटर, इससे मैच कर दो। नेक्स्ट कहता है हाइड्रा में जनन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
कलिकाएं, तो इससे मैच कीजिए। सरल रेखीय पथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश किरण। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, ध्यान रखना। और वर्ण विक्षेपण, तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाकायदे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 5। 5वां नंबर कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कह रहा है कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर कोई व्यक्ति आयोडीन कम खा रहा है तो उसे रोग होगा, उसका नाम है घेंघा रोग। ठीक, तो घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट कहता है घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो जो हमारे घर में परिपथ होती है उसमें जो धारा लगती है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर आपको प्रत्यावर्ती लिखना है। नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा घटित नहीं होते क्या कहलाते हैं। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं टूटते उसे कहते हैं अजैव, अजैव निम्नीकरण। ठीक है, तो यहां पर आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा अजैव। नेक्स्ट कह रहा है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण। तो यहां पर विरंजक चूर्ण लिखना है। ठीक है, मैं लिख दूं क्या, ये विरंजक, एक सेकंड इसे मैं थोड़ी अच्छे से लिख देता हूं, विरंजक चूर्ण। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है 5वां नंबर, हरे पौधे की पत्तियां में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखो। तो हरे पौधे की पत्तियों में जो वर्णक पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक, तो क्लोरोफिल आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो आपको सिंपल सा एम्पियर लिख देना है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ किया जाता है, क्यों। अथवा में कह रहा है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। बाकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, आगे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के थ्रू भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दिल की बातें कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके मैसेज को पढ़ूंगा जरूर और पढ़ता भी हूं। और अगर कोई डाउट होगा तो वहां पर आंसर भी करूंगा। बाकी एक जो मैं प्रश्न पूछा हूं उसका आंसर जरूर देना। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में जिसमें आगे क्वेश्चंस को कवर अप करूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।